अथ चतुर्थो अध्याय का 7वां पुनः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेव सोऽर्जुन। हे भारत, जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि होती है, ग्लानि का अर्थ कल बताया था, तब तब मैं अपने रूप को सृजन करता हूँ, रचता हूँ, क्योंकि साधु नाम परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का उद्धार, साधुओं की जो साधुता अंदर दब गई और मजबूर होकर के वो असाधुता का उन्हें आचरण व्यवहार करना पड़ता है। जैसे कंस राजा था, उसके राज्य में किस प्रकार के लोग किस तरीके से जिंदगी जी जाती थी। जैसे हिरण्यकशिप राजा था, किस प्रकार से लोग मजबूर थे, सत्य को जानते हुए भी समझते हुए भी राज्य के अधीन कर्म करते थे। मजबूरी थी ना। अब इनकी सबकी साधुता अंदर अंदर थी, तो सब बड़े ग्लानि में थे कि कैसे हो क्या हो। तो ये जो साधु पुरुषों का परित्राण, इनका परित्राण करने के लिए, इनकी साधुता को पुनः व्यवहार जगत में ऊपर यथार्थ रूप से लाने के लिए, उद्धार करने के लिए, और जो दुष्कृताम, जो दूषित कर्म करने वाले लोग हैं, जो दुष्कृत्य हैं विनाशाय, उनके दुष्कृत्यों का विनाश करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए नहीं। देखो, जैसे देखा होगा भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण जिसका भी वध करते वो उनमें आके समा जाता है, तो उसका विनाश कहाँ होता, तो सदगति हो जाती है उसकी। तो दुष्कृताम, जो दूषित कर्म करने वाले हैं, उनका कर्म का नाश करने के लिए, तथा अब उनके कर्म का नाश हो गया कि उन्होंने मार दिया, उन्होंने अपने मन को समेट दिया। और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापना के लिए युग युग में मैं अपने रूप को रचता हूँ। संभवामि, मैं संभव होता हूँ, अपने को मैं प्रकृति के साथ, प्रकृति में होकर मैं अपने को प्रकट करता हूँ। अर्जुन, मेरा वो प्रकट करना, जन्म और कर्म दोनों ही अलौकिक है, लौकिक हिसाब नहीं है। लोक में जिस तरह का नियम होता है वैसा नियम नहीं है। इस प्रकार जो पुरुष मुझे तत्व से जानता है, वो शरीर को त्याग कर फिर पुनः वो शरीर के जन्म को प्राप्त, स्वाभाविक रूप से जो जन्म होता है उसको प्राप्त नहीं करता, बल्कि मुझे चतुर्थी को मुझे प्राप्त रहता है। फिर अगर उसका जन्म होता भी है तो उसका जन्म वासना का जन्म नहीं होता, निर्वासना का, प्रकट होगा, लीलो काम करेगा, प्रभु का काम करके फिर लीन हो जाएगा। और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं, तुम भी उस तरह हो जाओ। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा मद्भावमागता। राग भय क्रोध से रहित। वीतराग किसको कहते हैं? जिसका राग समाप्त हो गया हो, तो राग समाप्त होगा, उसका द्वेष भी समाप्त हो जाएगा, और जिसका भय समाप्त हो गया,
कभी कभी जो व्यक्ति बहुत डरता है वो कहता हम क्या किसी डरते हैं, हमें क्या किसी का भय पड़ा। अरे तुम अकारण क्यों इस बात को व्यक्त करो, इसका मतलब तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं भय है, तुम्हारे मन में भय की सूचना कहीं ना कहीं मिल रही है, तो तुम अपने को निर्भय बता रहे हो। इसलिए असमय जब कभी कोई बात कही जाए तो इसका मतलब उसकी ग्रंथि आपके मन में है और वो आप वैसा व्यक्त न करके झूठ व्यक्त करते हो, जिसका राग नष्ट हो गया है, जिसका भय समाप्त हो गया है। अब राग कैसे होता, हम जब कोई चीज़ हमारी जब वासना उभरती है कारण शरीर में, मन में जो कामना बनती है, चित्त में उसका चिंतन होता है, फिर बाहर उसी वस्तु में हमारा जो हमारा संस्कार है, जिससे हमारी कल्पना है हमें इससे सुख मिलेगा, उसी में हमारा राग होता है, रंग जाता है हमारा मन उसको। हम अपने मन के रंग में उस वस्तु को भी रंग लेते हैं और फिर उसके बाद भय उत्पन्न होता है, जो हमें ये इतना मिला कहीं ये छूट न जाए, कहीं छीन न जाए। तो जिसका राग नष्ट हो गया और जब उसको भय होगा और जब छूटेगा कहीं विपरीत स्थिति होगी, उसको क्रोध भी आएगा। तो जिसका राग जो अपना प्रक्षेपण नहीं करता परमात्मा के जगत में, अपनी वृत्तियों का प्रक्षेपण जिसका समाप्त हो गया है, अर्थात जिसका राग भय क्रोध समाप्त हो गया है, मन मया मुझमें निरंतर जिसकी स्थिति मुझमें हो गई, जो मुझमय हो गया, वस्तुमय नहीं रहा, प्रक्षेपण नहीं किया, और उसका जिसका मन शांत है और शांत मन वाला शांत है, संतुलित है और विरक्त है, ऐसा में जो मुझमय हो गया, जो चारों तरफ जिसकी अंतर्दृष्टि खुल गई है और जो मुझमें सबको मुझमें देखता है, अपने को मुझमें देखता है, मुझको अपने में देखता है, जो मुझमय है, जिसकी अविद्या समाप्त हो गई है, ऐसा मेरे होने में जिसकी स्थिति बन गई। और उपासिता माम उपासिता निरंतर वो अंदर मेरी शरण हो गया। अहंकार स्वयं में विलीन हो जाना ही समर्पण या शरण कहलाता। बहुत से पुरुष ज्ञान तपसा इस ज्ञान से के तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को अनुभव कर चुके हैं, मेरे स्वरूप में स्थित हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इसलिए हे अर्जुन, जो मुझको, मैं तो सब जगत में हूँ, सब जगत मुझ में ही है। आगे बताएंगे मणिगणाएं, जैसे सूत्र में मणियाँ पिरोई होती हैं, ऐसे हे अर्जुन मेरे को जो जैसे भजते, जो मेरे को जैसे होना स्वीकार करते हैं, जो मेरे सामने जैसे होते हैं, जैसा अपने को दिखाते हैं, मैं भी अपने को उसी प्रकार का दिखाता हूँ। मैं भी उन्हें वैसा ही भजता हूँ, मैं भी उन्हें वैसा ही स्वीकार करता हूँ। उसको चाहे जब जहाँ जैसे चाहे जिसकी जैसी बुद्धि मनमति है, बस कुल मिला के उनका स्मरण होना चाहिए, अंदर से निश्चल होना चाहिए और स्मरण होना चाहिए। अर्जुन जो मुझे जैसे भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। ये रहस्य मेरे होने के लिए, मेरे भजने के लिए, मेरे पूजा भजन के लिए कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। केवल राग भय क्रोध अगर नहीं रहेगा तो फिर आप मुझे भज सकते हैं, नहीं तो राग हो जाएगा। राग हो जाएगा तो उतनी आत्मीयता तुम्हारी राग संबंधी वस्तु में हो जाएगी, राग संबंधी व्यक्ति में हो जाएगी, आप नहीं भज पाएंगे। तो जो मुझको जैसे भजते हैं,
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि, मैं भी उनको वैसे ही स्वीकार करता हूँ। अहम मम वर्तमान अनुवर्तन्ते, इसलिए हे अर्जुन, मनुष्याः अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसा। हे अर्जुन, जो मनुष्य है, मनुष्य माने जिसकी प्रकृति भी मनुष्य वाली है, आकृति भी मनुष्य, अभी कोई मनुष्य नहीं है। मनुष्य के रूप में ऊपर की आकृति तो मनुष्य की, और अंदर की आकृति पशु की, यक्ष की, राक्षस की। अभी हम पूरे मनुष्य नहीं हैं। प्रकृति से हम पशु हैं, प्रकृति से हम यक्ष हैं, प्रकृति से हम राक्षस हैं। और जब हम पूरे मनुष्य होते हैं, अंदर भी मनुष्य होते हैं, बाहर भी मनुष्य होते हैं, और जब मनुष्यता से ओतप्रोत होते हैं, तो ऐसे मनुष्य सब प्रकार से इस रहस्य को समझते हैं, जानते हैं, और सब प्रकार से वर्तमान जो हमने जो अभी बताया मार्ग, इसी के अनुसार वो आचरण करते हैं, इन्हीं के अनुसार वो बरतते हैं, मेरे अनुसार वो बरतते हैं। अब ये तो एक पथ हो गया, जिसको जैसे ऐसे लोगों को बहुत से लोग नास्तिक कहते हैं, बहुत से लोग कुछ नहीं, किसी को नहीं मानते, इत्यादि इत्यादि दुनिया है। अब जो और लोग हैं, जो ये तो मन के लेवल से थोड़ा सुपर माइंड लोग हैं, अब जो थोड़ा निम्न माइंड लोग हैं, बहुत भय से ग्रस्त है। ये भय राग क्रोध से रहित लोगों की स्थिति है, प्रेम से लोगों की स्थिति है, प्रेममयी स्थिति है। जो मुझे जैसे बसते हैं और परमात्मा से प्रेम है, तो उनको सब प्रकार से बसते हैं, चाहे जो करें। और परमात्मा से प्रेम अगर नहीं, अपनी वासना से प्रेम है, अपने चित्त की इच्छाओं से प्रेम है, अपनी वृत्तियों की सुरक्षा से प्रेम है। कुल मिला के एक शब्द में कहें तो अपने अहंकार को ही पोषित करते रहते हैं। बोलो, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। और इस लोक में जो मनुष्य कर्मों के फल को चाहते हैं, जो सकाम लोग हैं कि हमें ये चाहिए, इसके बदले हम ये अनुष्ठान करेंगे, ये यज्ञ विधान करेंगे, ये पूजा करेंगे, ये कर्म करेंगे, और हमें इसका फल मिलना चाहिए। जैसे कल एक बात बताई थी कि जैसे योग के विषय में, योग तो कोई जानता नहीं, लेकिन आजकल जरा सा किसी को एक परिभाषा याद हो गई, दो परिभाषा याद हो गई, उसमें कर करके, और हर केंद्र क्या बन जाता है, लोग के कारण करते हैं, तो उनके लोग की संपूर्ति। मनुष्य लोक में कर्मों के फल को जो चाहते हैं, तुरंत जल्दी से फल की सिद्धि हो जाए, तो वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं। देवता कितने 36 करोड़ या 3600 या 36 जितने भी हैं, अलग अलग देवताओं का लोग यजन करते हैं, और जो यज्ञ कर्म आदि वो लोग करते हैं, उनके कर्मों से उत्पन्न हुई बहुत जल्दी सिद्धि चाहते हैं। ये अनुष्ठान 41 दिन का कर लो, ये 21 दिन का कर लो, ये 20 दिन का कर लो, इससे ये होगा, इससे। जो लोग मन की पूर्ति चाहते हैं, अर्थात जो सकाम है, जो राग भय क्रोध से रहित नहीं है, ऐसे लोग जल्दी अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपने कर्म के फल की सिद्धि के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। देवता से उनको जल्दी मिल जाएगा, और कर्मों से वो जो भी कर्म करते हैं, कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है। जो इस तरह करते हैं वो बहुत जल्दी फल मिल जाता है। इसीलिए लोग अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान, देवी देवता की पूजा आदि में ज़्यादा रुचि देते हैं। मंदिर भी बने, मंदिर में देवता है, महापुरुष है, सत्पुरुष है, उन्हीं के तो मंदिर है। परंतु वो जो चाहते हैं वो तो उनको मिलता है, अगर उन्होंने ठीक से उस तरह का कर्म किया, यज्ञ अनुष्ठान आदि किया, पूजा आदि की, कोई कमी अगर न रही, और उन्होंने जो चाहा उनकी इच्छा तुरंत पूरी होती है। लेकिन
उनको मेरी प्राप्त नहीं होती, मेरा ज्ञान उनको नहीं होता और ना कभी होगा। इसलिए तुम सब प्रकार से मुझसे युक्त हो जाओ, सब प्रकार से तुम मुझको भजो, अन्य किसी को न भजो, अन्य किसी से युक्त अपने को न समझो, क्योंकि चैतन्य आत्मा के रूप में मैं ही तुम्हारे भीतर हूँ। अन्य सब देवता चैतन्य आत्मा के रूप में थोड़ी है। अन्य तो कोई किसी अंग का मालिक है, कोई किसी अंग का मालिक है, कोई किसी अंग का मालिक है। अच्छा, अब अगर देवता लोगों को जो लोग हंसते हैं, इनके लिए मुख्य एक बात बहुत आवश्यक है, जिनको अपनी सिद्धि चाहिए। ये जो मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं गया, मैं आया, मैं बैठा, मैं उठा, मैं का एक ये जो एकांत प्रयोग करते हैं, अगर कोई देवताओं की उपासना करता है तो ये एकांत भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसकी कार्य सिद्धि में थोड़ी देरी हो जाएगी, क्योंकि इतने शरीर के समुच्चय के साथ कितने देवताओं की शक्ति जुड़ी। आँख के मालिक अलग, कान के मालिक अलग, नाक के मालिक अलग, आपके मन चित्त बुद्धि के मालिक अलग, प्राणों के मालिक अलग। जितनी ज्ञानेंद्रियाँ, जितनी कर्मेंद्रियाँ, उतने आपके शरीर के मालिक हैं। आप उनको सबको उपेक्षित कर देते हो, मैं करते हो, तो वो देवता लोग भी जानते हैं कि हमारा अपमान करता है, ये मुझे स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो फल की सिद्धि भी नहीं देते, वो आपके अनुकूल भी नहीं होते। आप निरंतर भयभीत बने रहते हो, परमात्मा को आप मान नहीं सकते, जान नहीं सकते, स्वीकार नहीं करते। परमात्मा में आपकी श्रद्धा निष्ठा नहीं है। जो व्यक्ति आपकी कोई पूर्ति कर दे मानसिक रूप से, वही आपके लिए भगवान है। तो फिर देवता लोग भी उपेक्षित होते हैं ऐसे। इसलिए मैं आदर जो आपको मिला है, जो दैव शक्तियाँ आपकी सहायता करती निरंतर, उनका भी सम्मान होना चाहिए। इसलिए व्यवहारिक भाषा में हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए, हम में सब आ जाते हैं। इसलिए अर्जुन, तुम सब प्रकार से मुझको भजो। देवताओं में भी मेरी ही शक्ति है, इस विज्ञान को जानो कैसे मेरी शक्ति है और किस प्रकार से देवताओं के माध्यम से मेरी शक्ति मैं ही काम करता हूँ। ये सब बातें जानकर तुम सब प्रकार से मेरे हो जाओ, तुम मुझको भजो। अभी जो लोग अलग, अब जिसकी जितनी बुद्धि वो उतना ही भजन कर पाएगा, जितना जिसका मन सकाम, जितना जिसका डेवलप हुआ, जो जितना बढ़ गया, जिसके मन का जितना विकास हो गया, जिसकी बुद्धि का जितना विकास हो गया, वो उतना ही कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। जैसे कोई कहे कि हम जन्म होने के बाद ये बदल सकते, वो बदल सकते हैं, अपने शरीर का रंग क्यों नहीं बदल लेते, अपना स्थूल देह क्यों नहीं बदल पाते। हर चीज़ एक नियम में बनी है, उस नियम के अनुसार किसी का शरीर टेढ़ा है, मेढ़ा है, किसी की शक्ल कितनी खराब होती है, वो अपनी शक्ल बदलवा ले। कहाँ बदल सकता है? किसी की बहुत अच्छी होती है, वो अपनी बदलो, नहीं कोई बदल सकता ना। एक दूसरे को कोई अपनी शक्ल भी नहीं दे सकता। माता पिता के पुत्र पुत्री भी उनकी तरह नहीं हुआ करते। इसलिए इस विज्ञान को अर्जुन जानो और तुम मुझे सब प्रकार से बचो। क्योंकि अर्जुन, इस प्रकृति में जो दो प्रकार के लोग हैं, एक जो अपने मन की पूर्ति करने के लिए सकाम जीवन जीते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं और वो सकाम सिद्धि चाहते हैं, वो सिद्धि भी तुरंत होती है। और दूसरे वे लोग जो सब प्रकार से मेरा अनुसरण करते हैं, मेरी बात मानते हैं, जो इस रहस्य को जानते हैं, जो सब प्रकार से मुझको बसते हैं, राग भय क्रोध जिनमें समाप्त हो गया है। ऐसे इन्होंने दो भागों में डिवीज़न किया। अब आगे क्या कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन, तुम सब प्रकार से मुझको भजो। चार तरह के लोग हैं, चार ही तरह की सृष्टि है मनुष्यों की। चातुर्य वर्णम मया सृष्टम, गुण कर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि मां विद्धि, अकर्तारम् अव्ययम्। गुण और कर्मों के विभाग से, गुण माने सत्व रज तम और कर्म माने जैसी व्यक्ति की वासना, उसके अनुसार जो कर्म करता है उसका परिणाम उसके फल के अनुरूप। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र
ये चातुर्य वर्णम, ये जो 4 तरह के वर्ण हैं ये मेरे द्वारा रचे गए हैं। मनुष्य का शरीर भी एक तरह का नहीं है, उसकी प्रकृति भी एक तरह की नहीं है, कारण शरीर भी एक तरह का नहीं है, गुणों का संतुलन भी एक तरह का नहीं है, गुण और कर्म का भी ये योग एक तरह का नहीं है। इस प्रकार से 4 प्रकार के मनुष्य हैं, कोई बुद्धि प्रधान, कोई शक्ति प्रधान, कोई मन प्रधान, वासना प्रधान, और कोई सेवा पर संगठन प्रधान, सेवा प्रधान। गुण और कर्मों के विभाग से जो 4 तरह के वर्ण हैं, जैसे जिसमें ज़्यादा सत्व गुण है, रज और तम बहुत मात्रा में है वो ब्राह्मण, और जिसमें ज़्यादा रजोगुण है, सत्व और तम उससे कम मात्रा में वो क्षत्रिय। जैसे जिसमें तमोगुण ज़्यादा है, रजोगुण ज़्यादा है, तम गुण थोड़ा कम है वो वैश्य, और जिसमें तमोगुण ज़्यादा है, रजोगुण सतोगुण थोड़ा कम मात्रा में है वो शूद्र। इसलिए गुण और कर्मों का विभाग, इसका जो भी गणित है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनको इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े जो काम करने वाले, उनका जो कर्तारम, कर्ता को भी, उनका भी कर्ता मैं अविनाशी हूँ, लेकिन तुम उस कर्ता को भी, मुझ अविनाशी परमात्मा को अकर्ता ही जानो, क्योंकि इसमें कोई अभिमान की बात नहीं है। वो एक नियम है, एक नियम बन गया, उस नियम के अंतर्गत सृष्टि चल रही है। भले ही इस चीज़ को कोई कितना मिटावे, लेकिन कोई 4 स्तर के मनुष्य समाज में पाए जाते हैं, हर समाज में, और हर समाज में उन 4 स्तर की ही महत्ता होती है, उसी के अनुसार होता है। तो ये इनको मुझे तुम अकर्ता ही जानो, इसमें मैं कुछ नहीं करता। एक नियम है गुण और कर्म का, आप में किस कर्म से कौन सा गुण बढ़ेगा, आप में कौन सा गुण बढ़ा है जो आप कौन सा कर्म कर रहे हैं, अब इसका कहाँ परिणाम होगा, इसका जो हिसाब किताब है प्रकृति ही करती, नियम एक नियम है, उसके अनुसार से। न माम कर्माणि लिम्पन्ति, न मां कर्माणि लिम्पन्ति, न मे कर्म फले स्पृहा, न मे कर्म फले स्पृहा, इति माम यो विजानाति, इति मां यो विजानाति, कर्मभिर्न सबध्यते, कर्मभिर्न सबध्यते। क्योंकि न माम कर्माणि लिप्यन्ति, ये जो मुझे कर्म लिपायमान नहीं करते, जो भी कर्म मेरे सकाश से जो भी कर्म प्रकृति करती है, प्रकृति में होता है, या मेरी कृति मैं जो कुछ भी करता हूँ, इससे मैं लिपायमान नहीं होता, क्योंकि आसक्ति बंधन इस समय तमोगुण में, विक्षेप आदि है रजोगुण में, ये ईश्वर में कुछ है नहीं, तो शुद्ध सत्वगुण है। ज्ञान में, ज्ञान बिल्कुल ज्ञान अनुसार सारे कर्म होते हैं। ये मुझे कर्म लिपायमान नहीं करते, न मैं कर्म फले स्प्रिया, और इस कर्म का यही फल हो ऐसी मेरी कोई चाह भी नहीं है। कर्मों के फल में मेरी कोई चाह, मेरी कोई स्प्रिया नहीं है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं ऐसा कर ही नहीं रहा हूँ। एक नियम के अंतर्गत सब कुछ बना है, तो मेरी कोई स्प्रिया नहीं कि कैसा हो, जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा, उसके अनुकूल प्रतिकूल नहीं होगा, तो मैं कोई स्प्रिया भी नहीं रखता। अब जब आप एक नियम में, आप जैसे आपने कोई मशीन लगा दी, और मशीन में ऐसी डिब्बी बननी है, वस्तु बननी है, बननी, मशीन ऑन हो गई, अब मशीन ऑन करने वाला वही बैठा है, चला रहा है, देख रहा है, लेकिन जो उसमें बना दिया है नियम, जो उसमें सांचा बन गया है, वैसे ही तो वस्तु निकलेगी। अब उसमें वो जो मशीन चला रहा है बैठा, वो क्या स्प्रिया करे, और वो क्या उसमें बंधेगा, भाई सिस्टम एक बन गया, तो जो वह सब प्रकृति के अंतर्गत हो रहा है। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जानता है वो भी कर्मों से नहीं बंधता। जो भी यहाँ रहता है, अगर उसको अहंता ममता न रहे, जो मुझे इस प्रकार तत्व से जानता है कि मुझे कर्म किस प्रकार लिपायमान नहीं करते, उन गुणों कर्मों का कैसा योग है, वो प्रकृति कैसे काम करती है, तो मेरी स्प्रिया नहीं, ऐसा ही हो, क्योंकि मेरी कोई वासना नहीं है। एक नियम के अंतर्गत सारी सृष्टि चल रही है, मैं कुछ चाहता नहीं,
स्प्रिया भी नहीं है। ये बात जो तत्व से जानता है वो भी मेरी तरह कर्मों से नहीं बंधता, वो भी वीत कर्म हो जाता है, वो भी वीतराग हो जाता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् गुरुकर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। इसलिए पूर्व ही पहले जो छूटने की इच्छा रखते थे कि कर्म बंधन से हम कैसे छूटे, इस इच्छा जो इच्छा रखते थे मुमुक्षु लोगों ने इस प्रकार मुझको जाना और इसी प्रकार उन लोगों ने कर्म किया। ना तो कर्म फल में उनकी कोई स्पृहा रही और ना ही जब कोई स्पृहा नहीं रही कर्म के फल में तो कर्म उनको लिपायमान भी, कर्म उनको बांध भी नहीं सके। जो मुमुक्षु लोग पहले जो हो गए उन्होंने इस प्रकार जानकर कर्म किए, मानकर नहीं। जो पहले फल की चाह नहीं रखी फिर उन्होंने कर्म किए, गुण कर्म के योग को अच्छी तरह जानते थे, इसकी क्या वैज्ञानिकता थी, अच्छी तरह उन्होंने जाना, उन्होंने इसी प्रकार से कर्म किए। तो उनको जो कर्म किया गया इससे भी जो पूर्वजों ने इस तरह के कर्म किए हैं तुम भी पूर्वजों का अनुसरण करते हुए उसी प्रकार से कर्म करो, अर्थात कर्म फल में कोई स्प्रिया न करो तो तुम्हें भी कर्म बंधन नहीं होगा अर्जुन। इस प्रकार तुम कर्म करो, क्योंकि बड़े बड़े लोग इस मामले में मोहित होते हैं। क्या इसमें मोहित होते हैं? कर्म का फल केवल न चाहो, बाकी तुम और झंझट में न पड़ो। स्पृहा मत रखो कि हम जो कर्म कर रहे हैं इसको ऐसा ही होना चाहिए, दूसरे के ऊपर ऐसा होने का नियम नहीं तुम लगा सकते। लगा सकते कहीं? नहीं लगा सकते। लगाने का आप कोशिश करेंगे तो वो और तरीके निकाल लेगा। इसलिए जो आप कर्म करें, कर्म के बाद कोई स्पृहा न रखें तो आपको कर्म का बंधन नहीं होगा। बड़े बड़े विद्वान भी मोहित है इस विषय में। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। क्योंकि अर्जुन कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में इस विषय में बुद्धिमान मनुष्य भी कवया अपि मोहिता, इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र है, जो अति कुशल है विचार करने में, वो भी मोहित है। इसलिए कर्म अर्थात कर्मों के तत्व तुम्हारे लिए कर्म क्या है, मैं उसको तुम्हारे लिए कर्मों का तत्व, कर्म किसे कहते हैं, तुम्हारे लिए मैं अच्छी प्रकार कहूँगा, जिसको जानकर तुम अशुभ अर्थात जो ये बंधन जिन कर्मों से बन जाता है उससे तुम छूट जाओ। मैं तुम्हारे लिए कर्मों का तत्व कहूँगा। कर्म क्या है इसको मैं कहूँगा, जिसको तुम अच्छी प्रकार से मैं कहूँगा, जिसको जानकर तुम अशुभ संसार का जो बंधन जिन कर्मों से होता है उससे तुम भली प्रकार छूट जाओगे। कर्मणो यापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। हर व्यक्ति जो एक तरह के कर्म सबके दिखाई देते हैं, सबके लिए वही परिणाम हो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी इच्छानुसार
उस कर्म में उसकी इच्छा भी जुड़ी होती है, किसी में उसका मन भी लगा होता है, किसी में उसकी वासना भी जुड़ी होती है, किसी में उसकी आसक्ति भी बंधी होती, किसी की नहीं बंधी होती, फिर भी वो कर्म करता है। किसी में उसकी बुद्धि लगी होती है, किसी में उसका अहंकार समिटा हुआ होता है, और किसी किसी का नहीं होता, किसी किसी का थोड़ा बहुत होता। इसलिए गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, इसको हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। अर्जुन, कर्म का क्या स्वरूप है, कर्म किसे कहते हैं, इसको जानना चाहिए। और अकर्म का स्वरूप भी क्या है, अकर्म किसे कहते हैं, उसको भी जानना चाहिए। तथा विकर्मणा, विकर्म का अर्थात जो निषिद्ध कर्म है, जो ना करने योग्य कर्म है, उनको स्वरूप को भी जानना चाहिए। क्योंकि कर्म की गति बड़ी है। कर्म के स्वरूप को अच्छी प्रकार समझ ले तब कर्म करे, अकर्म के स्वरूप को अच्छी प्रकार समझ ले तब अकर्म में जाए, और विकर्म के स्वरूप को भी अच्छी प्रकार समझे तब निषिद्ध कर्म। बिना जाने हुए अगर करेगा तो गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। आप कहते हो हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, फिर ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ? तुम जानते नहीं तुमने क्या किया। अभी भी तुमने 1 घंटे पहले क्या किया तुम्हें पता ही नहीं। तुमने जब किसी को कुछ दिया तो तुमने किस भाव से, किस भावना से दिया, किस बंधन से दिया। तुमने सोचा हमने दिया, लेकिन उसके पीछे तुम्हारा भाव, तुम्हारा रहस्य, तुम्हारा अर्थ क्या था देने। ये तुमने और भी जो कर्म किया, जितने भी कर्म है, इसलिए कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। अकर्म का स्वरूप भी सकर्मणा बोधव्यम, अकर्म का भी बोध होना चाहिए। और विकर्मणा बोधव्यम, निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जो ना करने योग्य उनका भी स्वरूप समझना चाहिए। क्योंकि कर्म की गति अति गहन, गहनो कर्मणा। कर्मण्य कर्म यः पश्येद, कर्मण्य कर्म यः पश्येत्, अकर्मणि च कर्म यः, अकर्मणि च कर्म यः, स बुद्धिमान मनुष्येषु, स बुद्धिमान् मनुष्येषु, संयुक्तः कृतस्मिन् कर्म कृत। संयुक्तः कृतस्मिन् कर्म कृत। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित, जो पुरुष कर्म में कोई अहंकार नहीं बनाता, अहंकार रहित होकर के संपूर्ण चेष्टाएं करता है, संपूर्ण चेष्टाएं माने विशेष रूप से कोई चेष्टा ऐसी नहीं जिसमें किसी भी कर्म में जिसको अहंकार है ही नहीं, अहंकार जो नहीं बनाता और संपूर्ण चेष्टाओं में अहंकार रहित है, जिसका अहंकार नहीं होता किसी भी चेष्टा में। अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होना पना देखे, सब चेष्टाएं करता है, सारे कर्म करता है, लेकिन अहंकार सहित नहीं करता। अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में उसके किसी भी चेष्टा में कोई अहंकार नहीं होता। अकर्म वास्तव में उनका ना होना पना देखे, जैसे वो कुछ कर ही नहीं रहा है, उनका ना होना पना देखे। और जो पुरुष, ये तो हुआ कर्म, उससे कर्म नहीं बना। और जो पुरुष अकर्मणि, अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए, जो नहीं जानता इस बात को कि अहंकार रहित होकर कर्म करे, प्रत्येक चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका ना होना पना देखे। और जो पुरुष अज्ञानी पुरुषों द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को
अज्ञानी पुरुष संपूर्ण क्रियाओं का त्याग कर रहा है। मैंने ये त्याग किया, मैंने ये त्याग किया, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये पकड़ा, मैंने ऐसे किया, मैं ऐसा कर चुका, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं सारे विश्व का उद्धार कर दूंगा। ऐसे इस त्याग में भी कर्म को देखे। कर्म हुआ अहंकार है। जो बाहर से त्याग की बातें कर रहा है, जो त्याग भी कर रहा है, उसमें उस त्याग रूप क्रिया को देखे। कर्म को, जो त्याग रूप क्रिया कर रहा है, कहने को तो त्याग कर रहा है लेकिन वो कर्म उससे बन रहा है। त्याग रूप जी क्रिया कर रहा है वो पुरुष है, मनुष्यों में बुद्धिमान है। वो योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। अकर्म की परिभाषा दी। अकर्म किसे कहते हैं? कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टा, प्रत्येक चेष्टा में अहंकार न हो, सब क्रिया स्वाभाविक रूप से हो, उसमें अकर्म अर्थात वास्तव में उसका होनापना न देखे, है ही नहीं उसका होनापना। और जो अज्ञानी पुरुष त्याग की क्रिया करता है उसमें वो कर्म त्याग रूप कर्म क्रिया को देखे, कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे। ऐसा जो मनुष्य है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। वो योगी संपूर्ण कर्मों को कर, वो योगी है, वो संपूर्ण कर्मों को करने वाला, जो इन दोनों के भेद को जानता है, कर्म को और कर्म। कोई कह रहा हम त्यागी हैं तो क्या वो कर्म नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। अहंकार रहित चेष्टा उसकी नहीं है। एक की अहंकार सहित चेष्टा है त्याग की भी, एक की अहंकार रहित चेष्टा है सब कुछ पूरी चेष्टा। तो वो कर्म में है और वो कर्म में है। बुद्धिमान मनुष्य वो है जो इन दोनों को देखना जिसको आता है, वो योगी युक्त, वो निरंतर सत्य से युक्त है, परमात्मा से युक्त है, संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। वो संपूर्ण कर्म की संपूर्णता उसको आती है, नहीं तो कर्म की संपूर्णता नहीं आती। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। जो ज्ञानी जन है किसको पंडित कहते हैं? पंडित कौन है? जिसके संपूर्ण कर्म कामना और संकल्प, जिसके सब कार्य कामना और संकल्प से रहित, अर्थात जो अकर्म स्वाभाविक रूप से, जिसके सारे कार्य काम संकल्प वर्जिता, कामना और संकल्प से रहित हैं, उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा उस व्यक्ति की उसके इस ज्ञान के कारण जो ज्ञान ऊपर बताया तो समझे कर्म किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं इसको जाने और फिर उसके कर्म, उसकी संपूर्ण चेष्टाएं काम संकल्प वर्जिता, कामना और संकल्प से रहित है। उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए, उस व्यक्ति के ज्ञान के कारण, ज्ञान अग्नि के कारण उसके सारे कर्म भस्म हो गए। उस पुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जो ज्ञानी लोग हैं ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। ये कर्म के यथार्थ भेद को समझने वाले हैं, इसके नीचे कर्म के भेद को नहीं समझते। और हम लोग तो कोई भी चेष्टा करते हैं काम और संकल्प, कामना संकल्प ना हो तो हम यहाँ से उठ के वहां जाएंगे भी नहीं। सब में चारों तरफ से काम 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 काम, संकल्प संकल्प, लोभ लोभ, ये विक्षेप है। इसलिए अर्जुन त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः
नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः नैव किञ्चित् करोति सः। इसलिए अर्जुन, अगर संसार निराश्रय, जो जिसको तुम आश्रय मानते हो, सांसारिक आश्रय माने जो अपने तुम कामना संकल्प तुम्हारे मन में घूम रहा है, इतने विक्षेप जो घूम रहे हैं, इन्हें में तुम अपना सहारा मानते हो कि ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा। सांसारिक आश्रय से रहित जो तुम्हारा अपना बनाया हुआ संसार अज्ञान में, अज्ञानी जन जिस क्रिया को त्याग कहते हैं, वो क्रिया तो कर्म है उनका ना। तो ये जो सांसारिक आश्रय से रहित, जो नित्य परमानंद में तृप्त है, जो अपने मन के संसार को जिसने समाप्त कर लिया, जो निरंतर उस अपने आत्मा में स्वयं में होने वाले निश्चित आनंद को अनुभव करते हैं, वे लोग कर्म के फल का संग और कर्तापन का अभिमान, हम ये करेंगे तो ये मिलेगा, मैं ये करता हूँ तो ऐसा हो जाता है, मैं ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, इसके इन दोनों को त्याग कर अच्छी प्रकार से अभिप्रवृत्ता, अच्छी प्रकार से कर्म करता हुआ, सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता, त्यागी है वो, सबका त्याग। सांसारिक आश्रय से रहित अर्थात संसार माने जो तुमने अविद्या काम कर्म एवं संसारा, जो तुमने अपना संसार बना रखा है, ये नहीं होगा तो कैसा होगा, वो नहीं होगा तो कैसा होगा, हर बात में बड़ी बड़ी योजनाएं, और पता लगा हो गया कोरोना, हो गया हार्ट अटैक, इतना कि जैसे दुनिया में यही जाल चलेगा। तो जो सांसारिक आश्रय से रहित है, जिसने हृदय में परमानंद को अनुभव किया, उस अनुभव में जो निरंतर जिसकी तृप्ति है, शांति है, अनुभूति है, प्रेम है, प्रगाढ़ है, वो कर्मों के फल के संग और कर्तव्य के अभिमान, कर्मों के फल का संग अर्थात कर्तव्याभिमान को छोड़ देता, वो दोनों ही में परवाह नहीं करता और अच्छी प्रकार से कर्म करता हुआ, सबके साथ बरतता हुआ, कभी कुछ नहीं करता। निराशीर्य चित्तात्मा, निराशीर्य चित्तात्मा, त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरम केवलम कर्म, शारीरम केवलम कर्म, कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जो निराशीर्य चित्तात्मा, जो निराशी आशा रहित हो गया है, संसार से जिसकी आशा नहीं रही, संसार माने याद रखिएगा, जो हम अपना संसार बनाते हैं, काम कर्म एवं संसारा, काम संकल्प, वो उस संसार की बात कर रहे हैं, जिसकी संसार से आशा नहीं रही, आशा रहित पुरुष जिसने अपने यत चित्तात्मा, निराशीर्यत चित्तात्मा, त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने अपने अंतःकरण और शरीर इस प्रकार का त्याग, जो ऊपर बताया, कर्म के फल का संग, कर्तृत्व के अभिमान को जिसने त्याग दिया है, और जिसने अपने अंतःकरण और शरीर, जिसने संपूर्ण भोग अपनी कामना की पूर्ति की, जिसने संपूर्ण भोग परिग्रह, जो परिग्रह नहीं रहा, जो भी समान है शरीर से संबंधित, मन वासनाओं से संबंधित, वो अपरिग्रह हो गया, परिग्रह नहीं रहा, संग्रह रहित हो गया। यहाँ तक कि अभी हम वस्तु को तो कम कर देते हैं, लेकिन दिमाग में विचारों को, दूसरे के बासे विचार भरे रहते, अपनी विचार क्षमता कुछ है नहीं, तो दूसरे के विचार, और जैसे कि हमारा दिमाग हो गया कूड़ा डब्बा, कूड़े का डिब्बा, चाहे जो कुछ जो डाल दे वही हम भी दोहराने लगते हैं, अपनी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है, अपनी कोई बात ही नहीं, यही तो है। दिमाग एकदम कचरे का डिब्बा बन गया, उसको नहीं परिग्रह कर पाते। लेकिन जो कामना
संकल्प छोड़ेगा वो भी परिग्रह कर देगा। त्यक्त सर्व परिग्रह, सब प्रकार के परिग्रह को जिसने, सब प्रकार से जो परिग्रही हो गया है, आशा रहित हो गया है, वो शरीर संबंधी कर्म करता हुआ, शरीर संबंधी। अब शरीर संबंधी कर्म, शरीर आपका यही नहीं है, शरीर आपके इसके पीछे और साथ, उससे संबंधित तो बड़ा कर्म हुआ ना। शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। यत चित्तात्मा, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, जिसके कर्म काम संकल्प से रहित हैं, और जो त्यक्त सर्व परिग्रह, सब प्रकार से जो परिग्रह अपरिग्रही हो गया है, सब प्रकार से माने मन से उसकी वासनाएं नहीं रही, चित्त में वासनाओं का चिंतन न रहा, मन में कामना न रही, इंद्रियों में आशा न रही, बुद्धि में उसके पीछे चलने वाला विचार न रहा, सब प्रकार से जो अपरिग्रही हो गया है, ऐसा आशा रहित पुरुष शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। और ऐसा व्यक्ति द्वंद्वातीत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति द्वंद्वातीत हो जाता है, फिर उसकी जिंदगी कैसी होती? यदृच्छा लाभ संतुष्टो, यदृच्छालाभ संतुष्टो, द्वंद्वातीतो विमत्सरः, द्वंद्वातीतो विमत्सरः, समः सिद्धावसिद्धौ च, समः सिद्धावसिद्धौ च, कृत्वापि न निबध्यते। कृत्वापि न निबध्यते। ये बता रहे हैं कि बुद्धजन पंडित किसको कहते हैं, पंडित कैसे होते हैं। पंडित जो कहे जाते हैं वो ऐसे होते हैं, पंडित के विषय में बता रहे हैं, उससे संबंधित बातें हैं। अब पंडित माने कह दो कि हम पंडित नहीं, पंडित माने पंडा बुद्धि ऐसा, जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, जिसकी बुद्धि विचारशील है, जिसकी बुद्धि विवेकी है, जो अपने जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो गया है, उसको यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, अपने आप जो कुछ भी लाभ प्राप्त हो जाए। अब कह दो कुछ करोगे नहीं तो कैसे मिलेगा? भाई शरीर तो प्रारब्ध पे आधारित है, शरीर तो प्रारब्धानुसार चल रहा, तुम जहां भी रहोगे उतना ही वैसा ही तुमको मिलने वाला है जितना तुम्हारा तय हो गया है। कभी कहो सब कुछ तुम्हें मिल जाए, तब भी सब छीन ले, कहते हमारा हमें दे दो, हम तुम्हें कुछ नहीं देते। इच्छा लाभ संतुष्ट हो, अपने आप जो कुछ प्राप्त हो जाए उसमें ही संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्वातीत, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से जो अतीत हो गया है। विमत्सरा, मत्सरता, ईर्ष्या नहीं है जिसके अंदर। ईर्ष्या कहते हैं अप्रगट क्रोध। जब हम किसी के प्रति क्रोध नहीं प्रकट कर पाते, कोई हमसे बड़ा है, समाज में कोई मान सम्मान, कहीं कोई बड़ी सभ्यता के कारण हम क्रोध नहीं प्रकट कर पाते, तो ईर्ष्या होती। जैसे हम जब आपको स्वीकार नहीं करते, आपकी बात को हम नहीं मानते, हम आपकी बात को नहीं ध्यान देते, हम आपकी बात को नहीं सम्मान देते, हम आपकी बात पर जब विचार नहीं करते, तब लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, चाहे आप जो कुछ कहिए पर ऐसा है। ये शब्द है, आप चाहे कुछ भी कहिए, मतलब हम आपकी बात को एकदम पैर के नीचे, लात के नीचे मान रहे हैं, ऐसा तो अच्छा ही है। वो हमारी बात को समझेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, मतलब बिल्कुल आदर नहीं करते, और वो समझते हैं कि हमसे वो जो इस तरीके की बात करता है उसने बड़ी सभ्यतापूर्वक बात करी। कितनी उदंड वाली भाषा है, कितनी उदंडता है, ऐसा है कि नहीं? अर्थात जो ईर्ष्या से रहित है, सिद्धि और सिद्धि में समत्व भाव, सम है, कार्य सिद्धि हो या न सिद्धि हो, सम है, समता को प्राप्त है। ऐसा व्यक्ति कर्मों को करता हुआ भी नहीं बंधता। अभी कर्म की बात बता रहे हैं कि कर्म में बंधन, किस कर्म में बंधन नहीं होता। इच्छा लाभ संतुष्ट हो, जो कुछ अपने आप प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्वातीता, समस्त द्वंद्वों से अतीत, विमत्सरः, ईर्षा से रहित, सिद्धौ च असिद्धौ च, सिद्धि और सिद्धि में सम रहने वाला, कर्मों को कुछ भी करता हुआ भी नहीं, उसको कोई बंधन नहीं प्राप्त होता।
गत संगस्य मुक्तस्य गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञायाचरतः कर्म यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। समग्रं प्रविलीयते। अब ऐसा व्यक्ति गत संगस्य, संग के प्रभाव को जो छोड़ चुका, संग का प्रभाव जिसके मन में छूट गया, छोड़ा नहीं उसने, संग के प्रभाव से जो रहित हो गया, जिसमें किसी के संग का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जो भीतर से असंगता को प्राप्त हो गया है। ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसका चित्त ज्ञान में अवस्थित हो गया है, अर्थात मैं जो हूँ, जिसकी अविद्या समाप्त हो गई है, जिसने जो विद्यमान नहीं है उसको जिसने अस्वीकृति हो गई है, और स्थित ज्ञान में स्थित चित्त वाले यज्ञाय आचरता, यज्ञ के लिए आचरण करते हैं, जो भी करते हैं सब कुछ ज्ञान के लिए करते हैं, ज्ञान युक्त होके करते हैं, ज्ञान से करते हैं, ज्ञान में स्थित हो गए हैं, वो मुक्त से समग्र कर्म प्रविलीयते, उन पुरुषों के भी समग्र कर्म नष्ट हो जाते, उनसे भी कोई कर्म नहीं बनते। इतने 7 श्लोक बताए उन्होंने कि कर्म किससे नहीं बनते। अब आगे असली कर्म क्या है, कर्म फल से कौन नहीं बंधन में होता, उसको इन्होंने बताया। अब बाकी इसके आगे की बात कल किसी वस्तु में मुक्त संग की बात बताई ना अभी। मुक्त संग कौन है? किसी वस्तु में, व्यक्ति में, अवस्था में और परिस्थिति में अपने से भिन्न जो भी अनात्मा है। अब हम अपने को बहुत छोटा मानते, पर हम बहुत छोटे नहीं हैं, हम तो बहुत बड़े। शुद्ध सत्व में जो ये ज्ञान क्षमता प्रकाशित हो रही है, उससे जब हम बिल्कुल निम्न तमोगुण में आ जाते हैं, तब वहाँ ज्ञान खंडित सा प्रतीत होता, वरना तो ज्ञान अखंड है। किसी वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति में अर्थात अपने से भिन्न अनात्मा में अपनी प्रसन्नता निर्भर करना पराधीनता। जो अनात्मा में अपनी प्रसन्नता निर्भर करता है वो स्वतंत्र आत्मा नहीं है, वो पराधीन है। जो अपने साथ नहीं है उसकी अपेक्षा न करना स्वाधीनता। जो भी वर्तमान में अपने साथ नहीं है उसकी अपेक्षा न करना स्वाधीनता। स्वाधीन हुए बिना, जब तक हम स्व के अधीन नहीं होते, जब तक हम मनाधीन, अहंकार आधीन, बुद्धि आधीन रहते, और स्वाधीन, स्व अलग, स्व माने स्वयं, स्व माने साक्षी चैतन्य, स्व माने चेतना से प्राप्त हुआ चैतन्य। स्वाधीन हुए बिना नित्य प्राप्त, जो हमें निरंतर प्राप्त ही है, उसके योग का अनुभव नहीं होगा, उससे उसका बोध नहीं हो सकता जब तक हम स्वाधीन नहीं होते, और उससे प्रेम भी नहीं हो सकता। स्वाधीन हुए बिना नित्य प्राप्त सच्चेतन आत्मा का योग, बोध और प्रेम ये नहीं हो सकता। योग, बोध, प्रेम की पूर्णता के बिना शांति सुलभ नहीं होती। भक्ति, सत्य से अभिन्नता का बोध सुलभ नहीं होता, और मुक्ति, कर्म बंधन से हम छूट जाए या छूट गए हैं, ये चीज हमें सुलभ नहीं होती। हम कुछ भी न करें, बस संग की आसक्ति से अपने को रहित करें, संग में आसक्ति न रखें।
और जिसका संग होना है, जिसका संग हो गया, उसको मेरा न माने, ममता से रहित हो, निरंतर शांत और भगवान में अनुरक्त कभी अभी हो सकते हैं। ममता के लिए, लोभ के लिए, सुखोभोग के लिए किसी सहारे की अपेक्षा है, लेकिन ममता, आसक्ति, लोभ आदि दोषों के त्याग के लिए किसी के संग की सहारे की अपेक्षा नहीं है। बंधन के लिए तो संग की आवश्यकता है, लेकिन मुक्त होने के लिए किसी के संग की आवश्यकता नहीं। आसक्ति बनाने के लिए तो संग की आवश्यकता है, लेकिन अनासक्ति में ठहरने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। पकड़ने के लिए तो शक्ति और साधन की जरूरत है, लेकिन छोड़ने के लिए किसी प्रकार की श्रम की आवश्यकता नहीं है। अभी अभी अपनी मान्यताओं को, आसक्तियों को, अनेक प्रकार के बनाए हुए बंधन को छोड़कर अपने स्वरूप में ठहर कर, अपने आप में रहकर हम स्वयं को अनुभव करते हुए निरंतर आनंद में प्रतिष्ठित हो सकते हैं कि मैं किसी की अपेक्षा न रहे, किसी की परवाह न रहे। Yes. हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम। हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम। हे सर्वाधार महान, तुम्हें सब में प्रणाम। हे सर्वाधार हरि हरि अज्ञान
पुरुषोत्तम भगवान तुम्हें सबके प्रणाम। पुरुषोत्तम भगवान तुम्हें सबके प्रणाम। जब तुम मेरे घर विमुख तुम्हीं से रहते, जब तुम मेरे घर विमुख तुम्हीं से रहते, तब तुम हरते अज्ञान तुम्हें सबने प्रणाम। तब तुम हरते अज्ञान तुम्हें सबके प्रणाम। पुरुषोत्तम भगवान तुम्हें सब में प्रणाम। हे पुरुषोत्तम भगवान तुम्हें सब में प्रणाम। जब करुणामय सत्संग सुलभ करते थे, जब करुणामय सत्संग सुलभ करते थे, तब मिटे मोह अभिमान तुम्हें सबने प्रणाम। तब मिटे मोह अभिमान तुम्हें सब में प्रणाम। हे सर्वाधार महान तुम्हें सबने प्रणाम। हे सर्वाधार महान तुम्हें सब में प्रणाम। तुमसे कण कण में प्रति क्षण क्षण में गति है, तुमसे कण कण में प्रति क्षण क्षण में गति है। तुम सबने एक समान तुम्हें सबने प्रणाम। तुम सब में एक समान तुम्हें सब में प्रणाम। पुरुषोत्तम भगवान तुम्हें सबने प्रणाम। हे पुरुषोत्तम भगवान तुम्हें सब में प्रणाम। हम पथिक तुम्हीं में तुम ही तो हम मैं हो। हम पथिक तुम्हीं में तुम ही तो हम मैं हो। रहे निरंतर ज्ञान तुम्हें सबने प्रणाम। रहे निरंतर ज्ञान तुम्हें सब में प्रणाम। पुरुषोत्तम भगवान तुम्हें सबने प्रणाम। पुरुषोत्तम भगवान तुम्हें सब में प्रणाम। हे सर्वाधार महान तुम्हें सबने प्रणाम। सर्वाधार महान तुम्हें सब में प्रणाम। जिस तरह पानी का स्रोत सभी जगह है, उसी प्रकार ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ परमात्मा न हो। जड़ चेतन सब में वही है, इसलिए सबको नमस्कार प्रणाम करते रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ सहना भवतु, ॐ सहना भवतु, सहनौ
विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।